ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है गाइस नेस्टेड फॉर लूप इन सी लैंग्वेज। गाइस लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फॉर लूप। अब गाइस हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ गाइस। अब यहाँ पर देखिए कि गाइस एक मेरा फॉर लूप है जो कि यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर ये क्लोज हुआ। फॉर लूप के अंदर गाइस हम लोगों ने एक लूप बनाया है, तो ये गाइस हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है कि एक लूप के अंदर जो दूसरा लूप अगर हम लोग डालते हैं तो वो हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। ठीक है गाइस, तो हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। सो गाइस, इट इज ए प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए लूप विद इन एन एग्जिस्टिंग लूप बॉडी। गाइस ये कह रहा है कि एक लूप के जो है उसके अंदर दूसरा लूप जो है वो नेस्टेड लूप होता है। ठीक है, एक कंप्लीट लूप बॉडी रिक्वायर्ड टू रिपीट एन नंबर ऑफ टाइम्स देन गो फॉर नेस्टेड लूप। अगर आपको लगता है कि गाइस कि आप अपने किसी लूप को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो आपको नेस्टेड लूप में जाना चाहिए। गाइस सिंपल लूप हम लोगों ने जब फॉर लूप जब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमें किसी स्टेटमेंट को अगर बार बार रिपीट करना है तो हम लोग लूप को काम में लेते हैं। लेकिन गाइस अगर हमें किसी लूप को ही बार बार रिपीट में करना है, रिपीट लेना है, उसको बार बार रिपीट, उस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है किसी पर्टिकुलर फॉर लूप को, तो गाइस हम उस लूप को किसी दूसरे लूप में डाल देंगे। In C language we can place up to 255 nested blocks। गाइस हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर 255 नेस्टेड लूप यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप फिर कोई और लूप फिर कोई और लूप हम लोग काम में ले सकते हैं। 255 ब्लॉक हम लोग बना सकते हैं एक लूप के अंदर। ठीक है गाइस, इन नेस्टेड लूप ऑलवेज एग्जीक्यूशन इज स्टार्टेड फ्रॉम आउटर लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस हमारे लूप के एग्जीक्यूशन को समझने के लिए, तो मैं आपको समझा दूं गाइस। ये जो गाइस मेरा बाहर वाला लूप है इसे गाइस हम लोग आउटर लूप बोलते हैं। गाइस ये मेरा आउटर लूप है और ये जो अंदर वाला गाइस है इसे हम लोग इनर लूप बोलते हैं। तो यहाँ होता क्या गाइस कि सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है वो आउटर लूप से स्टार्ट होता है, यानी कि मेरा आउटर लूप पहले स्टार्ट होगा। ठीक है गाइस, और उसके बाद फिर इनर लूप स्टार्ट होगा। इसकी प्रोसीजर हम लोग आगे जब एग्जांपल होंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे गाइस कि कैसे ये काम करता है। ठीक है गाइस, तो और नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, व्हेन आउटर लूप कंडीशन इज ट्रू देन कंट्रोल विल पास टू इनर लूप। गाइस यहाँ पर इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है, ये अगर हम लोग इसे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में जो है उसको हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अगर हमारी ट्रू मिलती है तो गाइस अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद इनर लूप जो है हमारे इनर लूप को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है गाइस, यानी कि सबसे पहले आउटर लूप को चेक करता है। आउटर लूप अगर परमिशन देता है, परमिशन किस कंडीशन में देगा, जब आउटर लूप की कंडीशन चेक ट्रू होगी। जब कंडीशन चेक ट्रू होगी तो वो इनर लूप के अंदर जाने की परमिशन देगा। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। इफ इनर लूप कंडीशन is then control will pass within the, if inner loop condition is true then control will pass within the inner loop body and until the inner loop condition became false body is repeated n number of times। गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मेरा आउटर लूप ट्रू हो गया, ठीक है, अगर मेरा आउटर लूप ट्रू हुआ, ये मैं यहाँ टी लिख देता हूँ, अगर मेरा आउटर लूप ट्रू हुआ अंदर आएगा गाइज, और अंदर आने के बाद हमारे इनर लूप को n नंबर ऑफ टाइम्स चलाएगा। n नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब ये है गाइज कि अगर मैंने इस ब्लॉक को 1 से इनिशियलाइज किया है और कंडीशन मेरी है लेस देन इक्वल्स टू 10, तो गाइज मेरा ये लूप चलेगा 10 बार। ठीक है गाइज, ये लूप चलेगा मेरा 10 बार। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आउटर लूप एक बार कंट्रोल अगर मेरे इनर लूप के पास भेजता है तो इनर लूप मेरा 10 बार चलेगा। ठीक है गाइज, फिर सेकेंड टाइम फिर जब इनर लूप फॉल्स हो जाएगा इसकी कंडीशन तो वापस ऊपर जाएगा आउटर लूप के पास। आउटर लूप अगर फिर से अंदर परमिशन देता है आने की, अगर आउटर लूप फिर से ट्रू होता है फिर अंदर आने की परमिशन देता है तो फिर आपका इनर लूप 10 टाइम चलेगा। ठीक है गाइज, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं गाइज। यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर जो मेरी नंबर ऑफ रोज हैं मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ रोज हैं ये 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ रोज मेरी 6 है। तो गाइज ये नंबर ऑफ रोज है, ये मेरा मेंटेन करके चल रहा है मेरा आउटर लूप। ठीक है गाइज,
आप कभी भी इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चंस बनाओगे रोज वगैरह मेंटेन करने का, वो रोज हमेशा आउटर लूप मेंटेन करेगा। तो मेरा आउटर लूप गाइस चल रहा है 1 to 6, ठीक है, आउटर लूप 1 to 6 चल रहा है गाइस। जब फर्स्ट टाइम आउटर लूप पास करके अंदर इनर लूप के पास भेजेगा तो इनर लूप 3 टाइम चलेगा, 1 2 3। फिर आउटर लूप मेरा जाएगा, आउटर लूप फिर अंदर भेजेगा सेकंड रो के लिए, सेकंड टाइम फिर मेरा इनर लूप 3 बार चलेगा, ठीक है गाइस। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा आउटर लूप तो चल रहा है 6 टाइम और इनर इनर लूप चल रहा है मेरा 18 टाइम, क्योंकि 3 टाइम इसके लिए चलेगा, 3 टाइम इसके लिए चलेगा, 3 टाइम इसके लिए चलेगा, 3 टाइम इसके लिए चलेगा। टोटल 6 रोज है, 6 × 3 = 18, ये 18 टाइम चलेगा। ठीक है गाइस, आगे हम एग्जांपल्स में बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, तो आप कीप कंटिन्यू टू वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन इनर लूप कंडीशन इज फॉल्स then control will pass to outer loop and until the outer loop condition became false inner loop body is repeated n number of times। ठीक है, जब तक मेरा आउटर लूप फॉल्स नहीं होगा, जब तक मेरा आउटर लूप फॉल्स नहीं होगा, हर बार मेरा कंट्रोल इनर लूप में जाएगा, इनर लूप का एन नंबर ऑफ टाइम चलाएगा, फिर आउटर लूप पे जाएगा, फिर आउटर लूप फिर अगर फॉल्स नहीं होता ट्रू रहता है तो फिर अंदर आएगा, फिर इनर लूप आउट एन नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। यानी कि आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप एन नंबर ऑफ टाइम चलेगा, फिर आउटर लूप एक बार चलेगा, इनर लूप एन नंबर ऑफ टाइम चलेगा। यानी कि आपका आउटर लूप है वो एक स्टेप चलता है, इनर लूप चलता है जितनी बार के लिए उसको कोड किया गया है, एन नंबर ऑफ टाइम। अगर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखा है मैंने लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये चलेगा 1 to 10 1 to 10 1 to 10। ठीक है गाइस, तो चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एग्जांपल है गाइस हम लोगों का। यहाँ पर गाइस हम लोग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 रोज में हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है गाइस, हम लोग 5 रोज में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसका हम लोग कोड देखते हैं गाइस क्या है। यहाँ पर देखिए गाइस, मेरा आई है वो 1 से स्टार्ट हुआ है और जब तक चलेगा जब तक मेरा आई लेस देन 5 रहेगा। ठीक है, तो आई में मैंने सबसे पहले 1 से इनिशियलाइज किया आई को गाइस मैंने, तो ये देखिए मेरा आई 1 है, यहाँ पर आई मेरा 1 है। ठीक है गाइस, और मेरी जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए आई मेरा 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो आई के लिए मेरी ये वाली कंडीशन है। ये कंडीशन गाइस मेरी ट्रू है। ठीक है, ये मेरी कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो क्या करेगा कि मेरा लूप मुझे आउटर लूप मेरे इनर लूप के अंदर मुझे भेज देगा। ठीक है गाइस, इनर लूप के अंदर मुझे भेज देगा। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले मेरे जे में 1 होगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा जो जे है जे में 1 होगा, तो गाइस 1 के बाद यहाँ मेरी कंडीशन चेक होगी इधर। ठीक है, ये मेरा जे 1 है। ठीक है, मेरी कंडीशन यहाँ चेक होगी, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। j इज लेस देन इक्वल्स टू 3 का मतलब अभी j में मेरा 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। कंडीशन मेरी ट्रू है गाइस, अंदर आएगा और अंदर आने के बाद इस 1 को प्रिंट करवा देगा, इस वाले 1 को प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइस, प्रिंट करवाने के बाद ये वापस ऊपर जाएगा गाइस, यहाँ पर j प्लस प्लस होगा, j बढ़ के गाइस मेरा हो जाएगा 2। ठीक है, j बढ़ के मेरा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा तो यहाँ देखिए 2 इज लेस देन 3 हो जाएगा मेरा, क्योंकि j मेरा 2 है, 2 इज लेस देन 3। कंडीशन मेरी यहाँ भी ट्रू है, ट्रू है तो फिर अंदर आएगा गाइस, फिर j प्रिंट कराएगा, j की वैल्यू मेरी 2 है तो यहाँ पर मुझे 2 प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टाइम पर फिर j प्लस प्लस होगा, j प्लस प्लस होते ही गाइस मेरी j की वैल्यू 3 हो जाएगी। अभी देखिए गाइस, मेरा जो i है, i अभी भी 1 ही है। ठीक है, i मेरा अभी भी 1 है, लेकिन j मेरा 1 to 3 चल चुका है। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 3 है वो छोटा तो नहीं है 3 से, लेकिन इक्वल होता है। अंदर आएगा गाइस आई की वैल्यू, सॉरी j की वैल्यू प्रिंट कराएगा, j की वैल्यू हमारी 3 प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइस, फिर ऊपर जाएगा j प्लस प्लस होगा, j गाइस मेरा 4 हो जाएगा। इसको रेड मैंने इसलिए किया क्योंकि 4 होते ही मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए जिसको मैंने रेड किया हुआ है, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन मेरी फॉल्स है, कंडीशन मेरी फॉल्स है तो गाइस मेरा जो मेरा कंट्रोल है वो लूप से बाहर आएगा। यहाँ पर आने का गाइस स्लैश एन के थ्रू मेरी लाइन चेंज करके यहाँ पर इस वाली रो में मेरा कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है गाइस, इस वाली रो में मेरा कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ आने के बाद गाइस फिर ऊपर जाए, यहाँ जाएगा फिर से, और यहाँ जाने के बाद फिर गाइस आई प्लस प्लस करेगा। आई प्लस प्लस मेरा आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हुई तो गाइस यहाँ चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ देखिए आई लेस देन इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए सारी कंडीशंस मैंने उधर लिखी हुई है, तो यहाँ पर होगा 2 इज लेस देन 5, कंडीशन मेरी ट्रू है, ट्रू है तो फिर गाइस अंदर आएगा,
अंदर आने के बाद फिर से गाइस ये जे को 1 से इनिशियलाइज करेगा। जब भी लूप के अंदर आएगा, जब भी किसी भी लूप के अंदर जब भी आपका कंट्रोल आता है, वो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को एक बार एग्जीक्यूट जरूर करता है। ठीक है, तो जे में गाइस उसने 1 डाला। 1 डालने के बाद देखिए गाइस यहाँ पर जे मेरा सेकंड रो के लिए फिर से 1 हो गया। ठीक है, और कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। गाइस मेरी कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा जे की वैल्यू 1 है तो ये 1 प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइस, ऊपर गया जे प्लस प्लस हुआ, जे प्लस प्लस होने के बाद गाइस मेरे जे की वैल्यू 2 हो गई। या कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन 3, कंडीशन मेरी ट्रू है, फिर अंदर आएगा जे की वैल्यू 2 प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइस, फिर जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू मेरी 3 होगी। ठीक है गाइस, 3 होने के बाद कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू, जे की वैल्यू 3 है, 3 प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइस, फिर जे प्लस प्लस होगा, जे के प्लस प्लस होती मेरी वैल्यू 4 होगी, 4 होती मेरी कंडीशन यहाँ पर गाइस फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही ये क्या करेगा कि बाहर आएगा, बाहर आने के बाद फिर ये स्लैश एन से लाइन चेंज करेगा, लाइन चेंज करने के बाद ये इस वाली लाइन पे आएगा फिर से, और फिर ऊपर जाएगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू गाइस मेरी 3 हो जाएगी। ठीक है गाइस, या फिर कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इसकी ट्रू है, अंदर आएगा गाइस, फिर से ये जे को 1 2 3 प्रिंट करवाएगा, 4 पे आउट हो जाएगा, फिर जे को 1 2 3 प्रिंट कराएगा, 4 पे आउट हो जाएगा, फिर जे को 1 2 3 प्रिंट कराएगा, 4 पे आउट होगा, और जब भी आउट होगा आई को 1 बढ़ा देगा, जब भी आउट होगा आई को 1 बढ़ा देगा। ठीक है गाइस, और लास्ट में क्या होगा गाइस कि जब मेरा आई 6 हो जाएगा, जब मेरा आई 6 हो जाएगा तो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मेरा लूप जो है गाइस यहाँ से लेकर सीधा बाहर टर्मिनेट हो जाएगा, वो इनर लूप के अंदर जाने ही नहीं देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आउटर लूप सबसे पहले चलता है और सबसे लास्ट में खत्म होता है। ठीक है गाइस, आउटर लूप सबसे पहले चलता है और सबसे लास्ट में खत्म होता है। और सेम एज इट इज आपका जो इनर लूप है, वो जब भी आउटर लूप एक बार चलता है, इनर लूप एन नंबर ऑफ टाइम चलता है। एन नंबर ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर 1 2 3 चला, फिर एक बार आई बढ़ेगा, फिर हमारा जो इनर लूप है वो 1 2 3 चलेगा, फिर आउटर लूप एक बार बढ़ेगा, फिर मेरा इनर लूप 1 2 3 चलेगा। ठीक है गाइस, तो जब भी आपका आउटर लूप एक स्टेप चलता है, इनर लूप जितने स्टेप के लिए उसे कोड किया गया उतना स्टेप ही चलता है। गाइस यहाँ पर अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू 3 की जगह लेस देन इक्वल्स टू 5 कर देता तो हर बार 1 से 5 1 से 5 1 से 5 1 से 5 ऐसे चलता है। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। इसका हम लोग इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रोग्राम को बनाया हुआ है पहले से, तो इसको हम लोग सबसे पहले कंपाइल करते हैं गाइस। हमने इसको कंपाइल किया, नो एरर नो वार्निंग, रन करेंगे गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमारे इसने प्रिंट करवा दिया। अब इसकी जगह गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्नो प्रिंट करवा दे मुझे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ टेक्नो लिखना है, और जे को मुझे प्रिंट नहीं करवाना है क्योंकि मेरे को न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ प्रिंट करवानी नहीं है। पहले जे में 1 2 3 हो रहा था, इसलिए मैंने जे को यहाँ प्रिंट करवाया हुआ था। ठीक है गाइस, अब इसको हम लोग चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे 5 लाइन के अंदर टेक्नो 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 इसने प्रिंट करवा के दे दिया। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो इसका हम चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। गाइस ये हमारा एग्जांपल है, इसमें मुझे प्रिंट करवाना है 1 to 100 तक की काउंटिंग, जो 1 to 10 ऊपर से नीचे 1 to 10 प्रिंट करवाएगा, फिर 11 to 20 प्रिंट कराएगा, फिर 21 to 30 31 to 40 और 91 to 100 ऐसे करके पूरी काउंटिंग प्रिंट करवा रहा है। ठीक है गाइस, लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि गाइस आपका जो कंप्यूटर की जो प्रिंटिंग होती है प्रोग्रामिंग के अंदर या कहीं पर भी, आपकी प्रिंटिंग हमेशा गाइस होती है लेफ्ट टू राइट। अगर मैं कहना कहूँ तो मेरा यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से, लेफ्ट वाले कॉर्नर से लेकर वो राइट वाले कॉर्नर की तरफ चलेगा, यानी यहाँ इस तरफ चलेगा। ऊपर से नीचे तक कभी प्रिंटिंग नहीं करता है, वो लेफ्ट टू राइट करता है। लेफ्ट टू राइट जब आपके खत्म हो जाता है तो फिर वो नीचे लाइन चेंज करता है। ठीक है, अगर मैं इस प्रोग्राम का कोड अगर मैं सोचने के लिए बैठूं तो मुझे इस प्रोग्राम का कोड ऐसे सोचना है कि मेरा जो कोड है वो चलेगा 1 11 1 31 41 51 61 71 81 91। ठीक है गाइस, ये मेरा कोड चलेगा ऐसे। अगर मैं इस कोड को ऊपर से नीचे चलाने की कोशिश करूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अगर मैं प्रिंट करवा लूं तो गाइस ऐसे मेरा लॉजिक कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, ऐसे मेरा लॉजिक नहीं लगेगा।
ठीक है, मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग ये कोड देखते हैं। कोड में देखिए गाइस, मेरा रोज 10 है तो मैंने 1 to 10 आउटर लूप को चला लिया। ठीक है, 1 to 10 मैंने आउटर लूप को चलाया। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये मेरा आई है, मैं इसको एक बार अलग कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ जे वाले कोड से। ठीक है, आई है गाइस, आई सबसे पहले मेरा 1 हुआ, क्योंकि आई में मैंने सबसे पहले वही लगाया। ठीक है, आई मेरा 1 हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन मेरी ट्रू है गाइस, अंदर आएगा, इस वाले इनर लूप के अंदर आएगा। इनर लूप गाइस मेरा चलेगा आई से लेकर 100 तक। ठीक है गाइस, आई मेरा अभी फिलहाल कितना है गाइस, आई मेरा फिलहाल है अभी 1। ठीक है, आई है अभी फिलहाल मेरा 1 गाइस, यहाँ पर आई मेरा 1 है, ये देखिए। ठीक है, आई मेरा अभी फिलहाल 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन चेक होगी जे के अंदर कि मेरा 1 है, क्या वो छोटा या बराबर है 10 के। ये देखिए ये रहा कि 1 क्या मेरा छोटा या बराबर है 10 के। बिल्कुल छोटा होता है, बराबर नहीं होता लेकिन छोटा होता है। तो अंदर आओ और अंदर आने का जे की वैल्यू प्रिंट करा दो गाइस। जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू अभी 1 है। ठीक है, जे की वैल्यू 1 है, तो ये क्या करेगा गाइस, ये वाला 1 प्रिंट करवा देगा। ठीक है, ये वाला 1 प्रिंट हो जाएगा गाइस। लेकिन जब ये 1 प्रिंट करा के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमने जे प्लस प्लस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ हमने लिखा हुआ है जे बराबर जे प्लस 10, क्योंकि मुझे यहाँ पर 11 चाहिए। ऑलरेडी 1 मेरे पास है, 1 में अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, 1 में अगर 10 इनपुट 10 में ऐड करूंगा तो मेरे पास 11 आ जाएगा। तो गाइस अब मेरा जो जे है, जे मेरा 11 हो चुका है, क्योंकि जे में मैंने 10 ऐड कर दिया है। जे मेरा 1 था, तो 10 में अगर करूंगा तो जे मेरा गाइस 11 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जे मेरा 11 हो गया। ठीक है, अब जो मेरी यहाँ कंडीशन चेक होगी, वो कंडीशन चेक होगी यहाँ पर 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 100। तो यहाँ देखिए 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, कंडीशन मेरी ट्रू है, अंदर आएगा जे की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। जे मेरा चूंकि 11 है तो यहाँ पर क्या करेगा, 11 प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइस, फिर ऊपर गया, फिर जे प्लस 10 हुआ। जे प्लस 10 होते फिर मेरी जो वैल्यू है वो 11 प्लस 10 21 होता है। मेरी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी गैस, 21 होगी। 21 होने के बाद फिर यहाँ पर चेक करेगा कि 21 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, कंडीशन ट्रू है गाइस। अंदर आएगा, अंदर आने का जे की वैल्यू जो है 21 प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइस, ऐसे फिर ऊपर गए, जे प्लस प्लस हुआ, जे प्लस 10 हुआ, जे प्लस 10 यानी 21 प्लस 10 कितना हो गया 31। तो जे की वैल्यू मेरी 31 हो गई, और 31 होने का गाइस यहाँ पर चेक करेगा 31 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन मेरी यहाँ पर भी क्या है गाइस, ट्रू है। अंदर आएगा, जे की वैल्यू 31 प्रिंट करवा देगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही ये लास्ट में 91 तक प्रिंट करवाएगा। ठीक है, 91 तक प्रिंट करवाएगा। लेकिन जब गाइस लास्ट में 91 के बाद यहाँ पर जाने के बाद, जैसे ये मेरा 91 हो गया, ठीक है, जैसे ही 91 प्लस 10 करेगा तो गाइस मेरी वैल्यू हो जाएगी 101, 101। और 101 में मैं गाइस यहाँ पर देखिएगा लास्ट में जो मैंने रेड में लिखा हुआ है कि 101 में मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 101 ना तो 100 से छोटा होता है, ना ही 100 के बराबर होता है। ठीक है guys? तो क्या होगा कि मेरा लूप टर्मिनेट होके बाहर आएगा, और ये जो स्लैश एन है, स्लैश एन वाली लाइन से लाइन को चेंज करेगा। गाइस हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ जाएगा 2 सेकंड नंबर रो के अंदर। ठीक है गाइस, फिर हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने का जो मेरा आई है प्लस प्लस होके आई की वैल्यू गाइस मेरी 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू मेरी 2 है, कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन 10, कंडीशन मेरी ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 इज लेस देन 10, कंडीशन मेरी ट्रू है। ट्रू है तो फिर अंदर आएगा गाइस, अंदर आने का आप देखो जे मेरा आई से स्टार्ट हो रहा है, आई मेरा 2 है। ठीक है, जे मेरा आई से स्टार्ट हो रहा है, आई मेरा 2 है। तो अब जो मेरी यहाँ कंडीशन चेक होगी वो होगी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन मेरी ट्रू है। अंदर आएगा, जे की वैल्यू 2 मेरी प्रिंट करवा देगा, क्योंकि जे मेरा 2 था, तो यहाँ पर क्या करेगा गाइस, इस वाले 2 को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा गाइस, जे प्लस 10, जे में 2 है, 2 प्लस 10 20, सॉरी 12 होता है, 2 प्लस 10 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो जे है, जे की वैल्यू है 12 हो गई है। अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा 12 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, कंडीशन मेरी ट्रू है। अंदर आएगा, जे की वैल्यू 12 प्रिंट करा देगा, ये वाली। ठीक है गाइस, इसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे नीचे। फिर यहाँ पर मेरा देखो जे प्लस 10 होगा, जे प्लस 10 का मतलब 12 प्लस 10 22 हो जाएगा मेरी जे की वैल्यू। जे की वैल्यू मेरी 22 है। यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा 22 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन मेरी ट्रू है। अंदर आएगा, अंदर आने का गाइस 22 प्रिंट करवा देगा। ऐसे लास्ट में 92 पे पहुंचेगा गाइस, 92 तक तो ये प्रिंट करवा देगा, क्योंकि गाइस यहाँ 92 तक मेरी सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हैं।
ठीक है। लेकिन 92 के बाद जब ऊपर जाएगा j इक्वल्स टू 92 प्लस 10 करेगा तो गाइज मेरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 102, ठीक 102। और जब लास्ट में यहाँ पर चेक करेगा, ऊपर देखिए 102 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, अगर ये यहाँ पर चेक करेगा तो यहाँ पर चेक करने का मतलब है कि कंडीशन आपकी फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आएगा, बाहर आने का लाइन चेंज करेगा, लाइन चेंज करने का थर्ड नंबर की लाइन पे ये आ जाएगा। ठीक है गाइज, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू मेरी 3 हो गई। ठीक है, आई की वैल्यू मेरी 3 होगी, कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, मेरी कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा, फिर मेरा गाइस जे को ये 3 से इनिशियलाइज कर देगा क्योंकि आई मेरा 3 है तो जे में मेरा 3 डलवा देगा, तो जे में मेरा 3 है। तो गाइस ये ऐसे ही बार बार रिपीट होगा, रिपीट होने का जो आपका जो काउंटिंग यहाँ पर ये दिखा रखी है पूरी की पूरी काउंटिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलो उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसको मैं रन करवाता हूँ गाइस। ये देखिए काफी चिपक के आ रहा है गाइस। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्लैश टी लगा देते हैं। स्लैश टी का मतलब एक टैब जितना डिस्टेंस लेके इनमें चलेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 91। यहाँ हम देखें ऊपर से नीचे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी है पूरा 100 तक इसने पूरी काउंटिंग यहाँ पर करवा दी है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको जो लॉजिक मैंने लगाया है या जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और नेस्टेड लूप अगर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया तो गाइज आगे हम इससे रिलेटेड पैटर्न्स के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे और भी काफ़ी सारे लूप्स से रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है गाइज, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।